बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि इस्तिखारा क्या है, इस्तिखारा करना क्यों ज़रूरी है। ये कैसे पता चलेगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए दुरुस्त है भी या नहीं। इस्तिखारा के बारे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारा करना और उसके फ़ैसले पर राज़ी होना इंसान की खुशबख्ती है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारा ना करना और उसके फ़ैसले पर राज़ी ना होना इंसान की बदबख्ती की अलामत है। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा की तालीम ऐसे देते जैसे कुरान मजीद की सूरत मुबारक सिखलाया करते थे। अब इस हदीस मुबारक से मालूम होता है कि इस्तिखारा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तालीम बिल्कुल इसी तरह देते थे जैसे कुरान पाक की तालीम देते थे। अब आते हैं इस तरफ कि इस्तिखारा क्या है। इस्तिखारा अल्लाह तबारक व तआला से भलाई और खैर का तलब करना है। इस्तिखारा का जो मफ़हूम है वो यही है कि खैर और भलाई मांगना, कि 2 रकात नमाज नफल पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगने को ही इस्तिखारा कहते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके बारे में शोशोपंज में रहते हैं कि पता नहीं ये काम सही है या इस काम के करने का सही वक़्त है या नहीं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, वो दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई है। इस्तिखारा करने का हदीस के मुताबिक तरीका ये है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़े जाएं। वो नफल बिल्कुल आम नफल की तरह होंगे, उनमें कोई मखसूस सूरत या कोई मखसूस दुआ वगैरह नहीं मांगी जाएगी। पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़े जाएं, उसके बाद ये वाली दुआ मांगी जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला आलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अमरा। जिस वक़्त हम हाज़ल अमरा पे पहुँचेंगे तो जो मामला या जो काम हम सोच रहे हैं कि इस काम के लिए हमें इस्तिखारा करना है, तो उसको हम अपने ज़हन में सोच लेंगे कि हाज़ल अमरा ये काम हम कर रहे हैं, उस काम को सोच लेंगे। उसके बाद ये दुआ पढ़ेंगे, खैरुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी फ़क़दिरहु व यस्सिरली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अमरा। और दोबारा फिर हाज़ल अमरा का लफ्ज़ आएगा, उस पर भी हम वही सोचेंगे, वही अपना मामले को ख़याल लाएंगे, उसका जहन में लाएंगे कि वो हमें करना है, वो हमारे लिए सही है या नहीं। शर्रुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी फ़सरिफ़ु अन्नी वसरिफ़नी अन्हु वक़दिरली अल खैरा हैसु काना सुम्मा अर्ज़ीनी बिही। ये दुआ पढ़ के इसके बाद पाक साफ़ बिस्तर पर लेट जाएंगे और बावज़ू होकर लेटेंगे और किबला की तरफ मुँह करके लेटेंगे। तो सुबह के टाइम उठ के जो बात हमारे दिल में आएगी या जिस तरफ हमारा दिल ज़्यादा मुतमईन होगा कि ये हमें काम करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो वो हम काम कर लेंगे। अगर करने की तरफ मुतमईन होगा तो वो काम कर लेना चाहिए, अगर ना करने की तरफ मुतमईन होगा तो वो नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ख्वाब ही आएँ या कोई इशारा हमें मिले या ख्वाब में हमें कोई आके बतला दे कि ये काम ठीक है या नहीं ठीक, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हमारा दिल किस तरफ मुतमईन होता है। हाँ, अगर ख्वाब में कोई इशारा आ जाए या किसी तरह हमें पता चल जाए कि ये हमारे लिए काम सही है तो वो भी ठीक है, नहीं तो जिस तरफ दिल मुतमईन हो वही बात करनी चाहिए। अगर पहले दिन इस्तिखारा किया है, आपका दिल नहीं मुतमईन, नहीं पता चल रहा कि किस तरह क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप दूसरे दिन करें, फिर तीसरे दिन करें, इसी तरह 7 दिन तक करें। इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। और अब इसके बारे में ये है कि क्या इसका कोई वक्त मुकर्रर है, क्या रात हुई को करना चाहिए या सुबह को करना चाहिए या दोपहर को करना चाहिए, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। लेकिन उलमाए कराम कहते हैं कि इसको मकरूह वक़्त में नहीं करना चाहिए। अब ये कि किन कामों के लिए इस्तिखारा करना चाहिए और किन के लिए नहीं करना चाहिए। हर जायज़ काम के लिए इस्तिखारा करना ज़रूरी है। जैसा कि आप सफ़र में जाने से पहले इस्तिखारा कर सकते हैं, कोई कारोबार वगैरह शुरू करना है उससे पहले करें, मंगनी शादी ब्याह के कोई काम हो या कोई और ऐसे बहुत बड़े या छोटे काम का आप इरादा कर रहे हैं तो आपको इस्तिखारा करना चाहिए। इसके अलावा जो नाजायज़ और हराम काम है, मसलन ये कि आप शराब का कारोबार शुरू करने के लिए या किसी और हराम या नाजायज़ कारोबार के लिए इस्तिखारा करना शुरू कर दें,
چاہیے تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ جب وہ کام ہی ناجائز ہے تو اس میں کون سی بھلائی اور کیسا استخارہ۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں استخارہ، جیسے کہ حج وغیرہ کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے یہ استخارہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں حج کروں یا نہ کروں، بلکہ اس کے لیے یہ استخارہ ہونا چاہیے کہ کون سے دن بہتر رہیں گے سفر کے لیے، کہ میں ان دنوں میں سفر کروں گی یا ان دنوں میں اپنے ٹکٹ کرواؤں گی تو یہ میرے لیے صحیح ہوگا اور اس میں بھلائی ہوگی۔ آپ جب بھی استخارہ کریں اپنے دل اور دماغ کو تمام پریشانیوں سے، تمام سوچوں سے خالی کر لیں۔ ہر چیز جو بھی ذہن میں آ رہی ہے، ہر بات جو ذہن میں آ رہی ہے اس کو جھٹک دیں، اس کے بعد آپ استخارہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اس کام کی طرف جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھلائی اور خیر عطا فرما دیں گے۔ اور آخر میں ایک بات، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہ کام ناجائز یا حرام بھی نہیں ہے، اور اس میں آپ نے لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا، کیونکہ قرآن پاک میں آپس میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استخارہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کر لی، پھر آپ اس کام پہ ڈٹ جائیے۔ آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو گیا، پھر مشکلات آئیں وہ آپ برداشت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی ہی عطا کریں گے۔ پھر یہ نہ کریں میں نے استخارہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، یا اس طرح ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو آپ تھوڑی بہت جو آزمائش یا پریشانی آتی ہے اسے نہ گھبرائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے معاملات بہتر کرے اور سب کے معاملات میں خیر اور بھلائی عطا کرے، آمین۔